हजरत उमर फारूक आज़म, जंग का मौका है, मिंबर पे बैठे, अचानक कह देते या सारी अल जबल। ये जुमला आपकी ज़बान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते। उमर मस्जिद में और सारिया जंग में। भाई ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत के आए हैं। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले, हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना दिफा करने का इजाजत देता है। हाँ, ये जहन में बात रखिएगा। जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। ये है हमारा इस्लाम का मिजाज। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पर गौर कीजिए। जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? काम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहाँ थे। कहा लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। का ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे हो। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो, मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था वो। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है, ये बात कैसे हो सकती है? वो यहां से मीलों तक का देख ले। आया हम भी जाके पता करें। मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना। उमर कहाँ मिलेंगे, उमर कहाँ है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे। गया, मस्जिद से हजरत उमर निकल रहे थे। इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहाँ बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी कभी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने सच सुना है, और जोर से तूने सच सुना है, सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, बस इतनी कोशिश कीजिएगा, किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती हैं। जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे, हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वह किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपनाओ उनका। नफरतें खत्म करो। अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरों को प्यार कहां से देंगे? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार जिंदगी गुजर जानी है, नहीं बचनी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को है, जाना सभी को है। याद रखना, जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो अब्बा ये कब्र जिसके आज
मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि अब मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है। अब बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे, बेटे मेरे दादा ने बताया था ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी, वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में अमीरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है, एक ही जगह में कब्रें बननी है। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम। अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तुम चलोगे। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या इस्लाम का यही तकाजा है? मुझे बताया जाए। वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता जनाजे पे। कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर। एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा। कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हूँ, इतने मुकदमे थे, बेटा अपना वकील होगा ना सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया, क्या कि अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने करीब होते जा रहे हैं, इतने करीब है सांसें अटकने लगती है। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह पर पानी पे दम किया जा रहा है, लेकिन बत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाए तो पिलाए कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है और जा रहा है बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि अगर सांसें तकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके न जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना न पड़े। तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तैयारी हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में नहीं। जो इल्म वाले लोग होते हैं वो ये लड़ाइयां नहीं लड़ते, इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान और शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना के वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाही पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखे, बुरा ना मानिएगा, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाके बैठ रहा आदमी सब में पंखे के लिए भी लड़ाई मार दी। एक जगह गोली चल गई हजरत, नमाजी पटक दिया है, मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचें यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिया उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल के। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी 6-6 बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं है। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ व हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी, आज की बातें हो गई।
कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से